अद्भुत है भारत। अद्भुत है यहाँ के लोग। जब भी करते हैं कमाल ही करते हैं। आज मैं आपको ऐसा ही एक कमाल दिखाने ले चलती हूं। तो चलिए मेरे साथ वहां जहां सूरज 1 घंटा पहले निकलता है, जहां दूर तक फैली वादियों में सफर करते हुए ऐसा लगता है शायद यही स्वर्ग है। मेघालय। एक लंबा सफर तय करके मैं यहां आई हूं वो कमाल देखने जो बाहरी आंखों से अब तक छुपा है। अनोखे और नायाब लिविंग रूट ब्रिज। फिग ट्री की जड़ों से बुने ये पुल लाजवाब है। ना तो ज्यादा लागत आती है इन्हें बनाने में, और सीमेंट से बने पुलों के मुकाबले ये ज्यादा समय तक मजबूती से टिके रहते हैं। मेघालय में 100 से ज्यादा ऐसे पुल हैं। ये जो पुल आप देख रहे हैं इन सब से लंबा है। हम कह सकते हैं कि यह दुनिया का सबसे लंबा लिविंग रूट ब्रिज है। वैसे तो इन पुलों को बनाने में पूरे गांव लगे रहते हैं, पर जैसा कि अक्सर होता है किसी एक को तो ओवरऑल जिम्मेदारी लेनी ही होती है। इस पुल की जिम्मेदारी मॉर्निंग स्टार ने ली है। इसकी शुरुआत उनके दादाजी ने की थी, फिर बागडोर उनके पिता को मिली। अब इसे सहेजने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉर्निंग स्टार की है। छोटा हो या बड़ा, एक रूट ब्रिज बनाने में कई पीढ़ियां लग जाती हैं। वो कहावत है ना कि दादा बनाए पोता पोती बरते, ये शायद इसी के लिए बनी है। अपने पुरखों से ली ये विजडम मॉर्निंग स्टार आज अपने 9 साल की बेटी फेरमाकी को सौंप रहे हैं। So this one is like a 1,000 years old traditional knowledge. It acts as the main highway that we use this bridge to sell our things, products from the forest to the market. आज से फेरमाकी की ट्रेनिंग चालू है। We just have to tie it here, okay? So you have to tie like this, and just so it comes. Take one more, you can do it. Yeah, tie it over there. Tie it over there, yes. उनके नन्हे नन्हे हाथ पुल नहीं भविष्य बुन रहे हैं। जब यह बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा, उसका गांव और कई पीढ़ियां इस पुल के जरिए दुर्गम नदी और घाटियां पार करेंगे। ये पुल उन्हें बाहरी दुनिया से जोड़े रखेगा। My father teach me how to make this bridge. When I grow up, I take care this bridge.
इंसान ही नहीं, गिलहरी से लेकर क्लाउडेड लेपर्ड जैसे जानवर भी इन पुलों के रास्ते जंगल में एक से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। यही है प्रकृति को आत्मसात करके जीने की अदा। यह अदा जैसी भारत में है, शायद कहीं और नहीं। शिलोंग से पेनिनसुला और वहां से लंबी ट्रैकिंग के बाद जब मैं यहां पहुंची तो देखा कि मॉर्निंग स्टार किस प्यार और धैर्य से फेरमाकी को पुल बनाना सिखा रहे हैं। अगर थोड़ा पॉज करें और सोचे तो अपनी वैल्यूज और विजडम अगली पीढ़ी को सौंपने का यही वो सिलसिला है जिसने भारतीय सभ्यता को निरंतर जिंदा रखा है। कहते हैं ना कि भावना अगर अच्छी हो तो फिर प्रकृति भी साथ देती है। तो देखिए फेरमाकी ने वट वृक्ष की नई जड़ों को आपस में पुन दिया है। आगे का काम पेड़ अपने आप कर देगा। वक्त के साथ ये ताना बाना इतना मजबूत हो जाएगा कि गांव के गांव पीढ़ियां दर पीढ़ियां इस पर से गुजर सकेंगी। मैं अभी इसी बात से खुश थी कि दुनिया के सबसे लंबे रूट ब्रिज पर खड़ी हूं कि मॉर्निंग स्टार ने इशारा किया कि आगे चलते हैं। मैंने कहा आगे कहां? वहां जहां इससे भी बड़ा एक अजूबा हमारा इंतजार कर रहा था। चल तो हम पड़े, पर उस वक्त न मैंने पूछा और न मॉर्निंग स्टार ने बताया कि आगे की घाटियां बेहद दुर्गम है और इन्हें पार करने के लिए हमें लगेंगे 4 घंटे। पर जब हम पहुंचे तो रास्ते की तमाम मुश्किलें पीछे छूट गईं। हमारे सामने था 4 मंजिला रूट ब्रिज। कमाल की कारीगरी और कल्पना। न जाने कितनी सदियां लगी होंगी इसे घड़ने में। सोचिए 2 पीढ़ियां जुटी रही एक ऐसा पुल बनाने में जो उनकी आने वाली जनरेशन्स के काम आए। यही वजह है कि दुनिया भर से एक्सपर्ट इस पुल को देखने आते हैं ताकि वे इस कला और विजडम को अपने देश में भी ले जा सके। यही तो है भारत की खूबी। पहली बार इतनी खूबसूरत और अद्भुत कला को किसी ने अपने कैमरे पर कैद किया और यह सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें। और अब ये नायाब अजूबा है आप सबके सामने। ये है मेरा इंडिया।